नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जी, तो इसी तरह से इनका सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलता रहता है। अब यहीं पर हम अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। अब 2 दिन बाद अभी कल स्कूल पढ़ाकर और छुट्टी हो जाएगी। अब जो 9,000 आया है वो 9,000 ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब हमें त्योहार की खरीदारी करनी है। महंगाई आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। एक एक चीज के लिए हमको कितना कम से कम बजट बना के चलना पड़ता है और हर चीज को कचोट कर कम से कम तरीके से करना पड़ता है। आप महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, आप हमारा शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी आमदनी उतनी की ही उतनी। वहीं पर उसी विभाग के अन्य कर्मचारियों को आप टीए, डीए, महंगाई भत्ता सब कुछ दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। हमारा बोनस, हमारा टीए, डीए कहाँ है? आप आदेश में तो हमको लिख देते हैं शिक्षक, शिक्षणेतर विभाग के कर्मचारी, और फिर वही बात कि जब सुविधा देने का नंबर आया, पैसे देने का नंबर आया, तब हम हो गए अनुदेशक। क्या अब हम इस विभाग के कर्मचारी नहीं हैं? हाँ, इतना सौतेला व्यवहार। ना ये तो कोई तरह का महिला सशक्तिकरण, ना किसी तरह की इनके में दया, ना करुणा, ना मानवता। पता नहीं ये कौन से संविधान के किस नियम और अनुच्छेद का पालन कर रहे हैं, हमारी तो समझ में नहीं आता। हम भी अनुच्छेद और संविधान पढ़े हैं, सभी यहाँ पर पढ़े हैं और परीक्षा पास करे हैं, सब जानते हैं। ये कौन से संविधान की, कौन से अधिकार और अनुच्छेद की ये बात करते हैं, क्या हमको देते हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आता। जी, आप ठीक कह रही हैं स्मृति जी कि आदमी जब समझेगा तभी इस पर बात करेगा, उससे पहले क्या चर्चा करेगा। उदय सिंह, शिक्षा मित्रों की एक बैठक हो गई है जो हमने कल भी बताई। आज सुबह शिव कुमार शुक्ला जी के साथ बातचीत हुई और उन्होंने बातें पूरी बताई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी शिक्षा मित्र सवाल किए जा रहा है कि कुछ नहीं होगा। आखिर इतनी नेगेटिविटी पाल के क्या लगता है? कहते हैं पता नहीं किस इन 27,500 इन 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के मुंह पर सरस्वती सवार हो और वो यही कहता हो हर बार कि अब कुछ नहीं होगा। क्या मालूम उसी के मुंह पर जिभा पे बैठ गई हो सरस्वती और वो सच हो जाता हो हर बार। ऐसा हम नहीं कहते, हम लोग पहले से कहते आए हैं कि उसने कहा इसलिए उसका ऐसा हो गया। तो क्या सौगंध खाली है? भाजपा की तरह की मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, तो कि हमारा होगा कुछ नहीं, हम सौगंध खाली है, अब कुछ नहीं होने वाला है। जी नमस्कार सर, आदरणीय मुकेश जी, बहन स्मृति मिश्रा जी और चंद्रसेन जी को मेरा नमस्कार। और सर ऐसी बात नहीं है, शिक्षा मित्र अंदर से वास्तव में बहुत टूटा हुआ है। वो 2018 की जो हाई पावर कमेटी जो बनी उससे इतना व्यथित है कि उसे कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ आवाज नहीं है। उसकी मनोस्थिति बिगड़ चुकी है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अब जैसा कि इस दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय दीपावली से पहले रिलीज कर दिया गया 1 तारीख को, लेकिन मथुरा में स्थिति आज ये है कि ना हमें सितंबर का मिला है और ना आज तक अक्टूबर का मिला है। कल धनतेरस है, उसके बाद छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली। अब पता नहीं कल का समय है, कल मानदेय मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब यदि मिल गया तो चलो ठीक है, यदि नहीं मिला तो उन बहनों का, उन परिवारों का, उन बच्चों का क्या होगा जो कल उस मानदेय के भरोसे बैठे हैं कि यदि कुछ पैसा आ जाएगा तो हमारे बच्चे कुछ मिठाइयाँ खरीद लेंगे, कुछ पटाखे खरीद लेंगे। मान लीजिए बड़ा आदमी तो ये जानता है और उसके मन में, शिक्षा मित्र के मन में खुशी भी नहीं बची है कि वो कोई पर्व त्योहार खुशी खुशी मनाए। उसके तो सारे दिन एक जैसे होते हैं, जैसा दीपावली है ऐसा ही अन्य